कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कल उधमपुर में 4 लोग जिन्होंने कोविड की वैक्सीन की सेकेंड डोज भी लगवाई हुई थी, डोज लगवाए हुए लगभग 14 दिन का समय भी हो चुका था, वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा भी कई सारे लोग जिन्होंने फर्स्ट डोज कोविड-19 की वैक्सीन की लगवाई थी, वो लोग भी कोविड पॉजिटिव आए। ऐसे में मामला क्या है और क्या लोगों को कोविड-19 की इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए? कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के बाद जब लोग पॉजिटिव आते हैं तो क्या डिजीज सिवियर होता है, माइल्ड होता है? इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पूर्व एचओडी मेडिसिन डॉक्टर अनिल शर्मा। डॉक्टर अनिल शर्मा, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है 2 डोज लगवाने के बाद भी कल 4 लोग उधमपुर में कोविड पॉजिटिव आए हैं। रिसर्च क्या कहती है? क्या 2 डोज लगवाने के बाद भी आप पॉजिटिव आ सकते हैं? नमस्कार। ये तो मेरे को मालूम नहीं है कि उधमपुर से 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो हाँ हो सकता है। लेकिन ऐसे है कि वैक्सीन जो है, कोई वैक्सीन 100% एफिकेसी नहीं होती। मोर देन 90% एफिकेसी है, 92, 93 है। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको सैनिटाइजेशन और जो है सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनना जरूरी है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब इसमें यह है कि ये जब वैक्सीन लग जाए तो थोड़ा सा बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है। उसके बाद ये देखा गया है कि डिजीज या तो माइल्ड होगी, तो उसमें मतलब मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बहुत कम होगी। मतलब उसमें मतलब मॉर्बिडिटी कम होती है और जो है आईसीयू की एडमिशन ऑलमोस्ट नील होती है। मतलब एटलीस्ट मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी और जो है काफी देर तक ये प्रिवेंट करेगा आपको। लेकिन यह है कि आपने वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन नहीं छोड़नी है। वैक्सीन को लेकर और भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए हार्ट पेशेंट्स को, हार्ट पेशेंट्स में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है अगर वैक्सीन लगवाई जा रही है। क्या इस बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है कि क्या ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और कौन लोग हैं जिन्हें वैक्सीन फिलहाल नहीं लगवानी चाहिए? देखो, वैक्सीन का बेसिकली ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू जो सस्पेक्टेड साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। तो ये जो क्लॉटिंग का है, ये इसका इंसिडेंस जो है, जो प्रोजेक्ट हो रहा है मीडिया में, बहुत कम है। इतना है नहीं, स्पेशली अगर कोई ओरल कंट्रासेप्टिव भी है या कोई डिजीज प्रोन है, उसमें हो सकता है। बट लेकिन है कि जो एक्चुअली वैक्सीनेशन की जो गाइडलाइंस आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें सब डिजीज का उन्होंने लिखा है कि कौन कौन सी डिजीज में थोड़ा आपको प्रोफिलैक्सिस लेना है। अगर किसी को डाउट होगा डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अच्छा। उसमें अगर कोई दवाई चेंज करनी है, कुछ करना है, तो उसमें जो है वो वैक्सीनेशन उसके बाद वो कर सकते हैं। जैसे खासकर अगर कोई दवाई ले रहा है जिससे कि इम्यून सप्रेशन हो बॉडी का, जैसे स्टीरॉइड्स हैं या अदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं या एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, तो उसमें हो सकता है वैक्सीन का असर पूरा ना हो। तो उसमें या तो उसका डोज मॉडिफाई करनी पड़ेगी ड्रग की, वो फिर डॉक्टर से बात लेनी। अदरवाइज जो है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाँ, किसी को कोई डिजीज है, शक है, तो वो डॉक्टर से बात करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसमें वैक्सीन लगवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन शक में पड़ने से। इसी में बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद हल्का सा बुखार उनको होता है। उसको लेकर भी कई सारे लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन के बाद 2 दिन तक बुखार नहीं जाएगा। तो आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार होना एक नॉर्मल चीज है या उसके लेकर भी परेशान होने की जरूरत है? नहीं, देखो, जब भी वैक्सीन लगेगा तो वो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन होगा ना। तो अगर बुखार आया तो इसका मतलब आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बेटर आ रहा है। तो वैक्सीन कोई भी जब लगवाते हैं आप, जब बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं तब उनको हल्का बुखार होता है। आपने देखा होगा बच्चों को वो कहते हैं आइस पैक लगाओ जहाँ पे वैक्सीन लगा है, या बोलते हैं भाई इसको पैरास्टामोल की टेबलेट दे दो, पैरास्टामोल ड्रॉप्स दे दो इसको। बुखार तो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, बुखार से घबराने की कोई बात नहीं है। तो थोड़ी सी हल्की दर्द होगी, जैसे खासकर अडल्ट भी मोस्टली आपने देखा होगा जब टीका लगाते हैं, टेटनस का लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, तो थोड़ा हल्का सा थोड़ी होती है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, पेन होती है, फीवर माइल्ड हो सकता है। तो वो किसी वैक्सीन से भी हो सकता है। दैट मीन्स के वैक्सीन का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उसमें कुछ नहीं करना है। उसमें अगर बुखार हो अगर, तो उसमें पैरास्टामोल लेनी है, रेस्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, जब इसमें बेसिकली इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन से डरने का नहीं है। ज्यादा जो है वो कोरोना से डरना चाहिए आपको। तो वैक्सीन से इतना घबराने की बात नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे फर्स्ट डोज किसी ने अगर कोविड वैक्सीन का लिया है लेकिन सेकंड डोज लगवाने से पहले वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, क्या फर्स्ट डोज लगवाने के बाद भी किसी लेवल तक प्रोटेक्शन उस व्यक्ति की बॉडी में रहती है? क्या उससे भी मोर्टेलिटी रेट कम होता है, या फिर फर्स्ट डोज खाली आपने लगाई है, सेकंड डोज नहीं लगवाई है तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की तरह उतने ही ससेप्टेबल हैं? फर्स्ट डोज का इफेक्ट भी होता है। फर्स्ट डोज का इफेक्ट भी 2-3 हफ्ते बाद आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कि ज्यादा रिस्पॉन्स जो है सेकंड डोज के बाद आएगा। तो इवन अगर फर्स्ट डोज के बाद भी अगर किसी को वैक्सीन अगर होता है कोविड, तो वो थोड़ा
एज कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड थोड़ा माइल्ड होगा थोड़ा सा। तो उसमें भी तो किसी मतलब हद तक वैक्सीनेशन जो प्रोटेक्शन है होगी। जरूरी। हाँ जी, हाँ जी, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन डेफिनेट है। देखो अगर आप बेसिकली जब हम वैक्सीन करते हैं हम देखते हैं मास की, बेसिकली हम वी हैव टू प्रोटेक्ट द मासेस। तो उसमें ओवरऑल जब आप वैक्सीनेट करोगे हर्ड इम्यूनिटी बनेगी तो वी विल प्रोटेक्ट मेनी पीपल। तो अगर माइल्ड किसी में फीवर हो गया, अगर कोई साइड इफेक्ट हो गया तो वो दैट्स नॉट अ कॉज ऑफ मच वरी अगर यू सी फ्रॉम अ लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाकी क्लॉट्स का है अभी उस पर काफी डिस्कशन चल रही है, लेकिन अभी बड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि इंसिडेंस इज टू लो। अब हो सकता है जिनको क्लॉट्स हुआ वो वैसे प्रोन हो टू बिकम टू गेट द क्लॉट्स, तो उसमें अभी इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, उस पर अभी थोड़ा रिसर्च चल रहा है अभी, लेकिन वो इंसिडेंस इज टू लो एट प्रेजेंट, इतना ज्यादा इंसिडेंस उसका नहीं है। साथ ही में डॉक्टर साहब इस वैक्सीन को लेकर एक और जो इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए वो ये है कि कोविड-19 की 2 डोजेस लगवाने के बाद क्या एक वैक्सीनेटेड पर्सन जो है वो किसी नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन में कोविड ट्रांसमिट कर सकता है? कि ऐसा है कि अगर किसी ने 2 डोजेस वैक्सीन की लगवा ली, मैं तो प्रोटेक्ट हो गया हूँ, मुझे इन्फेक्शन शायद से नहीं होगा, 90% 92% चांसेस है कि मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन क्या ऐसा है कि मैं इन्फेक्शन ट्रांसमिट भी नहीं कर पाऊंगा? हाँ, उसमें ट्रांसमिशन लो होगा ना, क्योंकि अगर माइल्ड होगा तो उसका फिर सीटी स्कोर भी थोड़ा हाई होगा ना, उसका वायरल लोड भी कम होगा। जो ट्रांसमिशन में फैक्टर देखे गए हैं वो वायरल लोड है, और दूसरा अगर समबडी ओबीस है या इसको ज्यादा सीवियर वायरल लोड है तो आफ्टर वैक्सीनेशन अगर होगा तो मोस्ट लाइकली उसको थोड़ा माइल्ड होगा, तो उसमें वायरल लोड थोड़ा कम होगा, तो ट्रांसमिशन के चांसेस कम है। इसलिए तो मतलब वैक्सीन ज्यादा जरूरी है कि इट विल आल्सो प्रिवेंट द फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज आल्सो, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने साफ तौर पर सुना कि वैक्सीन को लेकर उन्होंने बताया कि आपने 2 डोजेज वैक्सीन की लगवा ली, उसके बावजूद भी एफिकेसी जो है वैक्सीन की इतनी है कि अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वह इन्फेक्शन माइल्ड होगा, और साथ ही में अगर आप कोमॉर्बिड है, इन्फेक्शन सिवियर होता भी है तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो कोविड-19 के इन्फेक्शन के कंपैरिजन में एक वैक्सीनेटेड पर्सन का कम होगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कल 31 और बीएसएफ के जवान जो हैं वो उधमपुर में कोविड पॉजिटिव आए हैं, और पिछले इन 5 दिनों के आंकड़े को अगर देखा जाए तो उधमपुर में टोटल 586 बीएसएफ के जवान अभी तक कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। साथ ही में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में भी कल एक हाई स्पाइक जो है वो कोविड-19 के केसेस की देखने को मिली। 125 फ्रेश केसेस जो हैं लेह डिस्ट्रिक्ट में कल के दिन में आए। साथ ही में कैजुअलिटीज़ की भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कोविड-19 के कारण कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जम्मू रीजन की अगर बात की जाए तो 2 लोगों ने कल पुंछ से अपनी जान गंवाई है, और एक व्यक्ति है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था जिसकी मौत जो है वो कोविड-19 के कारण हुई। एक 73 वर्ष का पुरुष था जो कि गांधीनगर का रहने वाला था, जिसकी मौत कल नारायणा हॉस्पिटल में हुई है। उसके अलावा एक 40 वर्षीय था व्यक्ति जो कि सुरनकोट का रहने वाला था, पुंछ का, कोमॉर्बिड भी था और कोविड पॉजिटिव भी था, जिसकी मृत्यु कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई है। साथ ही में एक 70 वर्षीय पुरुष थे सब्जियां के रहने वाले, जिनकी मौत जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में कल हुई है। 1 घंटा हुआ था उन्हें हॉस्पिटलाइज हुए 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपनी जान जो है वो गंवा दी। उसके अलावा ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि कश्मीर में भी, कश्मीर का एक एनजीओ है अथरूट, जिसके जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अहमद की मौत भी कोविड-19 के कारण हुई है। वो 55 ईयर ओल्ड थे और अपनी एक शॉप जो है नई कदल में चलाते थे। ही वॉज अ प्रोफेशनल ज्वेलर, और वो रहने वाले लाल बाजार श्रीनगर के थे। उन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन कहा यह जा रहा है कि उनकी दुकान चलाते चलाते ही हुआ, और उन्हें स्किम्स में एडमिट किया गया था। 6 दिन तक वो अपनी जान की लड़ाई लड़ते रहे, कोविड-19 से लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन कल रात लगभग 2 बजे के करीब जो है उनकी मौत भी कोविड-19 के कारण हो गई। साथ ही में 55 लोग हैं जिन्हें कोविड-19 के लिए लखनपुर पर टेस्ट किया गया। आप जानते हैं कि लखनपुर से जब आप जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं, एंटर करने से पहले आपकी कोविड टेस्टिंग होती है, तो वहाँ पर भी बताया गया कि 55 लोगों का जो कोविड का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, जिसमें से 10 लोग पंजाब के रहने वाले थे और 10 न्यू दिल्ली के, 10 उत्तर प्रदेश के, उसके अलावा 6 लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। साथ ही में कुछ लोग जो हैं वो जम्मू के भी थे और 6 लोग श्रीनगर के भी थे, 2 लोग कठुआ के भी थे, जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं जब उनकी टेस्टिंग जो है वो लखनपुर में हुई है। उसके अलावा भी कल जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। 1269 कोविड-19 के केसेस कल एक ही दिन में
जम्मू कश्मीर में आए और डेथ का फिगर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बात सिंपल सी ये कि अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो खुद को वैक्सीनेट करवाना है।